एक चर्चा आजकल जो है होना बहुत शुरू हो गई है। कुछ लोग तो राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं, लेकिन चले उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की भाजपा वो अब राज्यों में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप की तरफ जाने लगी है? वो पुराने छत्रप जो अब तक उनको राज्य जीतकर देते भी रहे, जो उनका चेहरा बने हुए हैं राज्यों में, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो और तमाम राज्यों में हो। कर्नाटक में हमने देखा परिवर्तन उनको करना पड़ा, लेकिन कितना वो कामयाब हुआ है अभी उस पर सवाल संजीव जी खुद ही खड़े कर रहे थे। क्या आपको वो तैयारी करती दिखती है भाजपा कि अब हमारे पास इनसे आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है? देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि अगर एक बार हर्षवर्धन संजीव जी को मेरी आवाज जा रही है तो उनका राय ले लें इस पे। संजीव जी संजीव जी, आपके ऑडियो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया। मैं हर्ष जी की बात सुन लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। जी हर्षवर्धन जी। देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी जो है ना, वो कहा जाता है कि अगर वो थोड़ा सा आगे की सोचेगी तो वो आगे तक चलेगी। अगर आगे की नहीं सोचेगी, जहां खड़ी है वहीं मस्त हो जाएगी, तो फिर उसका ढलान बहुत तेज होने वाला है, जो कांग्रेस के साथ हुआ। भारतीय जनता पार्टी में अच्छी बात यह है कि जब वो विपक्ष में भी रही, जब वो 160 से 180 वाली पार्टी कही जाती थी, तब भी वो आगे की बहुत सोचती थी। और अगर आज आप ध्यान से देखें तो राज्यों से लेकर केंद्र तक जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत उफान है, मजबूती है, उसके पीछे वो आगे देखना है। अभी जब हम कहते हैं खास करके दो राज्यों के संदर्भ में, एक मध्य प्रदेश और एक राजस्थान, कि वहां का जो नेतृत्व है, जो जीतता रहा या कई बार हारा, अब उसको कैसे रिप्लेस करें, तो उसका दूसरा पहलू यह है कि 10 से 20 साल की राजनीति के बाद ढेर सारे लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सलीके से उन नेताओं को इस संदेश दिया है राज्यों में कि कहीं भी हम नया नेतृत्व खड़ा कर सकते हैं। आप देखिए, गोवा और उत्तराखंड में तो एक बहुत ही, जो कहें कि दोनों नौजवान मुख्यमंत्री हैं, बहुत कम उम्र के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चेहरा बदल रही है, वो 20 साल 30 साल आगे की राजनीति कर रही है। तो फिलहाल तो ये दिखता है, और जो संजीव जी कह रहे थे उससे मैं सहमत हूं कि बहुत आगे की राजनीति का अनुमान लगाना आसान नहीं होता, लेकिन आज की तारीख में तो भाजपा दिखता है कि वो अपनी जड़ों को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत तेजी से पक्का कर रही, पुख्ता कर रही। एक बार फिर जरा हम तस्वीरों के बारे में आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जो उनके राज्य के नेता हैं वो जो है संबोधन कर रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन थोड़ी ही देर में वहां पर शुरू होगा। और 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, इसके लिए जो चयन किया गया जिस स्थान का, हैदराबाद का, वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की। मिशन साउथ तो चलिए ठीक है, लेकिन उसमें भी हैदराबाद में ऐसा क्या नजर आ रहा है बीजेपी को इस बार? हर्षवर्धन जी, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बहुत जरूरी है कहना। हैदराबाद अब वो हैदराबाद नहीं रहा जो हम आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले देखते थे, या कहें कि जो संयुक्त आंध्र प्रदेश था उसकी राजधानी के तौर पर जिस हैदराबाद को हम देखते थे, वो ऐसा नहीं रहा। एक तो चंद्रबाबू नायडू का धन्यवाद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद को देश के प्रवासियों का, विशेष करके जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में है, उन प्रवासियों का एक बड़ा हब बना दिया, अड्डा बना दिया। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सी जगह पर कहें कि डेमोग्राफी चेंज हुई है, लोग अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं, तो जो उत्तर भारत की पार्टी थी वो अगर दक्षिण भारत में पहुंच रही है तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी रही। जो बेंगलुरु में हमने देखा वो हैदराबाद में होते हुए देखते हैं, अगर हम उसके एपी सेंटर के तौर पर कहें, और उसका विस्तार हम इस तरह से देखते हैं कि अब तेलंगाना का हिस्सा है, लेकिन जो नया हैदराबाद बसा है, जिसको हम सैटेलाइट टाउन कहते हैं, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आता है, जो हमने अलग अलग समय पर देखा, विशेष करके जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। दूसरी जो बड़ी चीज हुई है, वहां के लोगों का कोई बैर नहीं है। जैसे तमिलनाडु थोड़ा अलग है, केरल थोड़ा अलग है, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग, उनको ना तो हिंदी से समस्या है, यहां तक कि हैदराबाद में बाकायदा हिंदी के अखबार और एजेंसी तक काम करती रही है। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।